नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद जांच एजेंसियों का रुख और सख्त हो गया है। पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज केस में अब कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई इस मामले की दिशा तय कर सकती है, खासकर यदि अग्रिम जमानत पर फैसला आता है। दूसरी ओर सपा ने इसे शंकराचार्य की गरिमा गिराने की साजिश बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सबसे बड़ा सवाल है कि सनातन की चोला पहने अभिमुक्तेश्वरानंद का इस घिनौने आरोप से खुद को कैसे बचाएंगे। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, ऐसे अपराध का हमारे भारतीय कानून में क्या सजा है? देखिए, इसके लिए तो सीधे जेल ही है, बचने की कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। मैं शुरू से कह रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद वो संत कम राजनीति ज्यादा करने में इंटरेस्टेड थे। दुनिया भर को ज्ञान देने का काम करने वालों को यह समझ में नहीं आया कि इसी जन्म में सारा हिसाब किताब हो जाता है। सारा हिसाब किताब। आपको छपास की बीमारी थी कि छपना है, मीडिया में आना है। किसी संत महात्मा को अगर मैं देखता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक वो माइक लगा करके मीडिया को संबोधित कर रहा है, राजनीति की बातें कर रहा है, किसी मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा है कि वो हुमायूं की औलाद है, बाबर की संतान है, तो वो तो संत नहीं हो सकता। वो संत नहीं हो सकता। और अब यह आरोप लग गया। आज बस कुछ घंटे की बारी है, सारे बड़े बड़े वकील आ जाएंगे, इनके साथ समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अब उनका फैसला तो फैसला होगा, कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला देखा जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये, फिर कपिल सिब्बल भी आएंगे, फिर सिंघवी साहब भी आएंगे, सारे लोग आएंगे इनको बचाने के लिए। कानून बड़ा क्लियर है। अब सबसे बड़ी मुसीबत उनकी ये है कि उन बटुकों ने उनका जो मेडिकल रिपोर्ट आया उसमें इस बात की पुष्टि हो गई। इस बात की पुष्टि हो गई और मीडिया से बात करते हुए बटुक ने बताया कि कब, कहां, कैसे उसके साथ दुराचार किया गया। उसने नाम लेकर के बताया कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने हमारे शोषण किया है। क्रिस्टल क्लियर है केस। बचना बड़ा मुश्किल है। बचना बड़ा मुश्किल है। अगर ये राजनीति नहीं कर रहे होते, सबसे पहला काम था इनका कि जो भी मठ वगैरह की जो जिम्मेदारी है उससे अपने आप को अलग करते। लेकिन ये समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। किसका? तमाम मोदी योगी विरोधी लोगों का। एक चल रहा है आजकल सोशल मीडिया में, है ना, जो अपने आप को सनातनियों का जो है रखवाला समझते थे। कुछ लोग ऐसे भी जिनको कंफ्यूजन है कि वो सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी वजह से कोई पार्टी जीतती है या हार जाती है। इस तरह के पहले बहुत बड़े मीडिया के धुरंधरों की भी काफी कंफ्यूजन था कि उनकी वजह से सरकार बनती है, सरकार गिरती है। अब कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया है, तो वो लगे पड़े हुए हैं शंकराचार्य शंकराचार्य। अरे शंकराचार्य नहीं है ये। देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं पालन होगा, किसका होगा? और अब केस हुआ कोर्ट के आधार पे, कोर्ट के आदेश पे, और मेडिकल में यह साबित हो रहा है इनको बचने का तो कोई जगह नहीं मिलेगा। पॉस्को केस में रियायत नहीं मिलती। और कांग्रेस पार्टी आ गई, पूरे यूपी में इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। वो कोई एक्स सीबीआई वाला, उससे रात में मीटिंग हो रही है। किस लिए मीटिंग हो रही है? बस इसलिए मीटिंग हो रही है कि रोज मोदी को गाली देता है वो आईपीएस अधिकारी। फिर ये धर्मेंद्र यादव आ गया।
अखिलेश यादव भी आ गए, सारे समाजवादी पार्टी जो है अचानक से, समाजवादी पार्टी अचानक से सनातनी हो गई। ये हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाने वाली पार्टी है ना, और पूरे राज्य में जब इनकी सरकार होती है तो हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से उनको अपना घर बेच के, जमीन बेच के भागने को मजबूर होना पड़ता है, मुसलमानों का जो अत्याचार पूरे राज्य में जो बढ़ जाता है, वो आजकल सनातनी हो गए, है ना, सनातनी हो गए। तो एक काम कर लीजिए कि जरा मथुरा काशी का भी मुद्दा उठा दीजिए, है ना। वो ब्राह्मणों को भड़का करके, तो उस जाति को भड़का करके, हिंदुओं को जाति जाति में खेल खेल करके, तुड़वा करके हिंदू वोट तोड़ना और मुसलमानों का वोट जो है जोड़ना, मुसलमानों को एकत्रित करो, हिंदुओं को बांटो, इस राजनीति पे आप काम करोगे, सनातनी खुद को बताओगे। और जब आपसे सवाल किया जाता है वृंदावन के बारे में, मथुरा के बारे में, काशी के बारे में, अयोध्या के बारे में, तो मुंह में दही जम जाती है। और ये आगे सनातन के रक्षक, है ना। तो अब इन्होंने वही गलती कर दी जो मुलायम सिंह ने कहा, भाई अब तो ये मामला डेंजर जोन में जा रहा है। डेंजर जोन में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बटुकों ने बता दिया कि यहां हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया। अब इसके बाद अगर आप अभी मुक्तेश्वरानंद को डिफेंड करोगे तो इसका मतलब तो वही हुआ कि जो मुलायम सिंह ने रेपिस्ट लोगों को जो है कहा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है ना। भाई कांग्रेस पार्टी से फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से पूछा जाएगा, इसलिए अभी तक वो लोग कोई बड़े लीडर नहीं आ रहे, छोटे मोटे छोटे भैया लोगों को आगे कर दिया गया है। कांग्रेस के लोग पूरे राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन का आह्वान किया था। क्यों? कि भाई ये शंकराचार्य जो इसके नाम पे जो है हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू वोट बटेगा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तुम लोग ये सोचते हो कि भाई ये यहाँ पे चंदन 4 दिन लगा लेने से जो है तुम हिंदू बन जाओगे, हिंदुओं के रक्षक बन जाओगे, तो ये तो चलेगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सनातन का अपमान हो रहा है, समाजवादी पार्टी वाले आ रहे हैं। बताओ भाई केरला स्टोरी के ऊपर क्या राय है तुम्हारी? अभी तुरंत इन लोगों के फर्जी हिंदुत्व जो है वो चला जाएगा तेल बेचने। भाई केरला स्टोरी के ऊपर इतना विवाद चल रहा है ना, कोई कांग्रेसी क्यों नहीं कुछ बोल रहा? नहीं, अभी इसमें नहीं बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं बोलेंगे कि भाई हिंदुओं को तो हमको बांटना है, इस तरह का मुद्दा आएगा तो चुप हो जाना है। अभी कोई लव जिहाद के बारे में बात आ जाए तो आप देखो नहीं 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 नहीं, लोग कोर्ट चले जाते हैं कि भाई फला फला टीवी वाले ने थूक जिहाद क्यों इस्तेमाल किया वर्ड, क्यों लव जिहाद बोला, क्यों जमीन जिहाद बोला, लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों। भाई कोर्ट में चले गए लोग, बकायदा वार्निंग दी गई टेलीविजन चैनलों को। मतलब सच बोलना पाप हो गया इस देश के अंदर में। तो उन सब मुद्दों पे ये लोग नहीं बोलेंगे। अब मुक्तेश्वरानंद वो माघ मेला से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इशारे पे ये नाटक नौटंकी कर रहे थे। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स जिनको मुख्यमंत्री बनना है वो सब भी इन्वॉल्व थे। तो ये अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऊपर वाला भी जो है ना, जो सही गलत को बहुत कायदे से वो डिफाइन कर देते हैं। भाई योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई सवाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है कोर्ट के आदेश पे, और ये जेल जाएंगे या जेल नहीं जाएंगे वो भी कोर्ट के आदेश पे। कुछ घंटों की बात है, इनका बचना अब नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो यौन उत्पीड़न मामले में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पॉस्को के तहत दर्ज केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अहम है।
अब देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों से कैसे बचते हैं अभय मुक्तेश्वर आनंद। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।